अक्षय वट। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो एक वृक्ष से रिलेटेड है। वृक्ष अक्षय, ये जिसका कभी क्षय ना हो उसको अक्षय कहते हैं। और ये ऐसा वृक्ष है जिसका कभी क्षय नहीं हुआ। लोगों ने इसको उखाड़ फेंकने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन ये अटल रहा, अमर रहा। इसीलिए इसको अक्षय वृक्ष कहते हैं। कहते हैं इसमें भगवान नारायण का निवास है और इसमें के नीचे भगवान शिव तपस्या करते हैं, समाधि लगाते हैं। और मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। मूले ब्रह्मा शाखे विष्णु तचा नाम महेश्वरा। मूले ब्रह्मा शाखे विष्णु तचा नाम महेश्वरा। पत्रं पत्रं देवनां सर्वमूले हितेरः। पत्रं पत्रं देवनां सर्वमूले हितेरः। अक्षय वृक्ष या बरगद का पेड़। सृष्टि का प्रारंभ हुआ, कितने ही युग देखे मैंने। मैं प्रलय का साक्षी हूँ। मैं प्रलय का आदि भी हूँ और प्रलय का अंत भी हूँ। कहते हैं वट वृक्ष में नारायण का वास है और शिव का निवास है। बस एक उसी वट के नीचे भगवान त्रिलोकी बैठे थे। बस एक उसी वट के नीचे भगवान त्रिलोकी बैठे थे। बामंग में बोले बाबा की भगवती उमा थी ब्राज रही। बामंग में भोले बाबा की भगवती उमा थी साज रही। वट वृक्ष यानी अक्षय वृक्ष जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। अकबर ने इसे उखाड़ने का प्रयास किया, इतिहास गवाह है, लेकिन उखाड़ नहीं पाया और इसकी जगह छोड़कर ही महल बनाना पड़ा। वट वृक्ष अचल निज धर्मा। प्रयागराज किले में स्थित अक्षय वट की रासायनिक उम्र 5000 साल से भी अधिक है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ इसे और भी पुराना मानते हैं। कहते हैं किले में उत्पन्न अक्षय वृक्ष त्रिदेवी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। अक्षय वृक्ष एक अविनाशी वट वृक्ष है। इसकी शाखाएं लंबी होती हैं। ये वृक्ष सभी धर्म में पूजित है। इसे एक चमत्कारी वृक्ष माना जाता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने जब पातालपुरी स्थापित की, भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे, पहले यहाँ से होते हुए इसके दर्शन करके गए। ओम अक्षय वटाय नमः। तथा इसकी जटाएं रिसाव हैं। कहते हैं इसकी परिक्रमा ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। इनके पत्तों को तोड़ा नहीं जाता। इनके गिरे हुए पत्तों को लोग बड़ी श्रद्धा से अपने घर लेकर के जाते हैं। और वट वृक्ष की महिमा का वर्णन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने कुछ इस प्रकार किया है, आप भी सुनिए। माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पतहि आओ सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पतहि आओ सब होई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। सादर महिमा सकल त्रिवेणी। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। सागर महिमा सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता। पूजहि माधव पद जल जाता। परस अक्षय बटु हर्षहि गाता। पूजहि माधव पद जल जाता। परस अक्षय बटु हर्षहि गाता। अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि को जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव भी समाधि लगाकर बैठते हैं। तह पुन शंभु समुझपन आपन। तह पुन शंभु
समझपन आपन, बैठे बटतर कर कमलासन। तै पुन शंभु समझपन आपन, बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संघारा, शंकर सहज स्वरूप संघारा। लाग समाधि अखंड अखारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। लाग समाधि अखंड अखारा। इसी विषय में मैं शिव और पार्वती का संवाद सुना रही हूँ कि भगवान शिव जो थे बट के नीचे समाधि लगाकर बैठे थे और उनकी आँख खुल गई। आँख खुलते हुए उन्होंने राम नाम की धुन ली। भगवान ने जब राम नाम की पुकार लगाई, राम नाम उनके मुख से निकला तो बगल में बैठी हुई पार्वती जी विचलित हो गई कि मैं आप इतने दिन से समाधि लगाए हैं और मैं आपके बगल में बैठी हूँ, लेकिन आपके मुख से राम नाम निकला। ये कौन राम नाम है आपने लिया? किसका नाम आपने लिया? ये कौन है? क्या ये वही दशरथ के लाल हैं, वही दशरथ के पुत्र हैं जो दशरथ के आंगन में खेले हैं? मैं आप जानना चाहती हूँ और मुझे आप इसका वृतांत सुनाइए। मैंने इसको राधे श्याम की रामायण से लिया है और आप भी सुनिए। उस तपोभूम पर एक दिवस, उस तपोभूम पर एक दिवस, बट के नीचे बैठे हरि थे। उस तपोभूम पर एक दिवस, बट के नीचे बैठे हरि थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप, भगवान त्रिलोचन के समीप, भगवती उमा थी भ्राज रही। भगवान त्रिलोचन के समीप, भगवती उमा थी भ्राज रही। मानो दाए हो आदि पुरुष, मानो दाए हो आदि पुरुष, बाएं दिश प्रकृति विराज रही। बाएं दिश प्रकृति विराज रही। खुली तभी योगेश की वो समाधि निष्काम, मुख से निकला शब्द ये जय मायापति राम। खुली तभी योगेश की वो समाधि निष्काम, मुख से ये शब्द निकला जय मायापति राम। गिरी गिर सुता चरण में, गिरी गिर सुता चरण में, तभी जोड़ कर हाथ पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी है नाथ। ये मायापति है राम कौन, ये मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। ये मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं मन में? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं मन में? है दक्ष सुता की देह नहीं, है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों, प्रभु कह देंगे उसने बरसों, अत्यंत तपश्चर्या की थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों, अत्यंत तपश्चर्या की थी।
तो मैंने भी दे भस्म की, इस मेरे बल पर ध्यान करो। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करो। जो मैंने भी दे भस्म करी, मेरी इस बल पर ध्यान धरो। श्री राम कथा रूपी गंगा प्रभु मेरे लिए प्रदान करो। वो गंगा कलमल नाशक है, जिससे तन मन धुल जाता है। वो गंगा कलमल नाशक है, जिससे तन मन धुल जाता है। वो मूर्तमयी ये है अमूर्त, वो मूर्तमयी ये है अमूर्त, वो गति ये मत की दाता है। वो मूर्तमयी ये है अमूर्त, वो गति ये मत की दाता है। वो वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। वो वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। वो वृक्षादिक को ढा ढा कर वो क्रोधादिक का करे संगा, अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वो बेहद देती है, ये श्रवण मात ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वो धार हिमालय से चलकर, वो धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। ये धार सगुण से पैदा हो, ये धार सगुण से पैदा हो, निर्गुण में लय हो जाती है। ये धार सगुण से पैदा हो, निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर, इसलिए कथा का प्रवचन कर, जग मंगल मंगल भवन करें। इसलिए कथा का प्रवचन कर, जग मंगल मंगल भवन करें। गंगा की प्रबल जटाओं से, गंगा की प्रकट जटाओं से ये वाणी द्वारा कथन करें। गंगा की प्रबल जटाओं से ये वाणी द्वारा कथन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी ये धन्य विचार, हरयंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। सिया रामचंद्र की जय। बोलो अक्षय व्रत की जय। आज मैंने अक्षय व्रत के बारे में आपको ये कथा बताई, और आज भी अक्षय वट का इतना महत्व है कि सावित्री के याद करके जो हमारी सुहागिन महिलाएं हैं वो वट वृक्ष का पूजन करती हैं और उसको जो है आशीर्वाद लेती हैं कि हमारे पति की उम्र भगवान लंबी दे, जन्म जन्मांतर हम लोग इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करें। तो इस कहानी से हमको काफ़ी शिक्षा भी मिलती है, और एक वृक्ष के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होती है जो हम लोगों को युग युग तक मार्गदर्शन करेगी। और इस कथा को मैं अब पार्ट 2 में आगे सावित्री वट वृक्ष कथा को सुनाऊंगी, और आपको मेरा ये कैसा लगा प्रवचन या कथा जो भी आप समझिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें तथा लाइक एंड शेयर करें। और इसी प्रकार मैं आपको एक नई कथा या अपनी पेंटिंग्स कुछ ना कुछ मैं कथा माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होती रहूँगी और अपने कार्य को करती रहूँगी। थैंक यू।